हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। मित्रों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन तथा फंक्शन, संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन को हम संबंध बोलते हैं। तो रिलेशन जानने के लिए, ये क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके हैं रिलेशन। तो रिलेशन जानने के लिए आपको दो सेट की ज़रूरत पड़ती है। रिलेशन को हिंदी में हम संबंध बोलते हैं। तो संबंध जानने के लिए हमें दो सेट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर एक सेट हमने x मान लिया है और एक सेट y मान लिया है, तभी हम एक दूसरे से संबंध या रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सेट x के हमने तीन एलिमेंट ले लिए हैं, a b c, और सेट y में भी हमने तीन एलिमेंट ले लिए हैं, 1 2 3। अब सेट x के तीन एलिमेंट जो लिए हैं, a को हमने 1 से रिलेटेड कर दिया है, एरो के निशान से हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है, b को 3 से कर दिया है, c को 2 से कर दिया है। तब यदि हम कहें तो R यदि रिलेशन है तो R बराबर होता है A1 B3 C2, जो कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। इसी को हमने रिलेशन के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि A1 B3 C2, मतलब A इज रिलेटेड टू 1, V इज रिलेटेड टू 3, C इज रिलेटेड टू 2। तो रिलेशन को इस प्रकार लिखा जाता है। अब रिलेशन को इस प्रकार लिखा जाता है, और आप पहले से जानते होंगे, मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इंटीजर नंबर जो होते हैं वो जेड से डिनोट करते हैं, और प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं, और नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं और 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। तथा जो रियल नंबर होते हैं वो ऑल नंबर, हम यदि बोलें तो ऑल नंबर, सभी नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर ही होते हैं, आयोटा को छोड़ करके। तो ये आयोटा को छोड़ करके सभी नंबर रियल नंबर होते हैं। अब 11th में आप पढ़ चुके हैं कि कोडोमेन, डोमेन, रेंज, मतलब कि कोडोमेन को हिंदी में हम बोलते हैं प्रांत, डोमेन को बोलते हैं प्रांत, रेंज को बोलते हैं परिसर, और कोडोमेन को बोल देते हैं सहप्रांत। मतलब कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है, इसे जानने के लिए हमने एक रिलेशन ले लिया, 2x प्लस वाई बराबर 10, एग्जाम्पल के रूप में लिया है 2x प्लस वाई बराबर 10, और कंडीशन है एक्स वाई इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। एक्स वाई इज बिलोंग्स टू एन, मतलब प्राकृत संख्या से ही दोनों एक्स वाई संबंधित है। और वेयर एक्स इज लेस देन टू 5, मतलब एक्स छोटा है 5 से। तो 5 से छोटा नेचुरल नंबर में एक्स कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 तक, मतलब 5 से छोटे सिर्फ 4 हैं, 1 2 3 4। अब इस 1 2 3 4 को इस इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमें y के वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जब हम x बराबर 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 10, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा, पक्षांतरण कर देंगे तो 10 माइनस 2, तो y इक्वल टू 8, मतलब x बराबर 1 पुट करने में y बराबर 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार x बराबर जब 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 4, 10 माइनस 4 बराबर 6, तो y इक्वल टू 6। x बराबर 3 पुट करने में 2 3 जा 6, 10 माइनस 6 बराबर 4, y बराबर 4। x बराबर 4 पुट करने में y बराबर 2, इसी प्रकार प्राप्त हो जाता है। तो जब आप देखते हैं कि x बराबर 1 पुट करने में 8 प्राप्त होता है, 2 पुट करने में 6, 3 पुट करने में 4, और 4 रखने में 2 प्राप्त होता है, तो आप रिलेशन ऑफ इक्वेशन 1 इस प्रकार लिख सकते हैं कि r बराबर 1 8 2 6 3 4 4 2। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 8, मतलब 1 पुट किया तो 8 प्राप्त हुआ, 2 पुट किया तो 6 प्राप्त हुआ, 3 पुट किया तो 4 प्राप्त हुआ, 4 पुट किया तो 2 प्राप्त हुआ। यहां पर जो पहला एलिमेंट है यह x के अवयवों को डिनोट कर रहा है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो y के अवयवों को डिनोट कर रहा है। तो ये x और ये y के अवयवों के रूप में डिनोट कर रहा है। अब आप इसके बाद देखेंगे कि इसे हम जब चित्र के रूप में लिखते हैं तो आपने देख चुके हैं कि 1 इज रिलेटेड टू 8, दो सेट ले लिए हमने, सेट x सेट y। सेट x में क्या था 1 2 3 4, और सेट y में क्या था 8 6 4 2। तो ये जो है, तो 1 इज रिलेटेड टू 8, 2 इज रिलेटेड टू 6, 3 इज रिलेटेड टू 4, 4 इज रिलेटेड टू 2। तो जो सेट x के एलिमेंट रिलेटेड होते हैं सेट ऑफ y से, वो ही डोमेन कहलाते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 रिलेटेड y से थे, तो इसे हमने डोमेन बोला। और जो सेट ऑफ x से रिलेशन रखते हैं
उन्हें हम रेंज बोलते हैं। जैसे कि 8642 जो सेट एक्स से रिलेटेड रख रहे हैं, इसे हमने एरो के निशान से दिखाया भी हुआ है। डोमेन को आप क्या बोलते हैं? डोमेन को आप बोलते हैं प्रांत। मतलब प्रांत क्या है? सेट ऑफ एक्स के वह एलिमेंट, वह अवयव सेट ऑफ एक्स के जो कि वाई से संबंधित थे, तो वह हो गए हमारे डोमेन। 1 2 3 4 ये हो गया हमारा प्रांत। और रेंज क्या है? मतलब परिसर क्या है? परिसर वह है जो सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट उससे संबंधित थे, वो उसके परिसर में आ गए। 8642 उसके परिसर या रेंज में आ गए। और कोडोमेन जो होता है, वह कोडोमेन वह है जो कि सेट ऑफ वाई के सभी एलिमेंट हों। मतलब यदि यहां पर हम एक 6 भी लिख लेते तो ये 6 भी कोडोमेन, जिसे हम परिसर बोल सकते थे। 8642 6 मतलब 5 एक नया ले लेते तो ये 5 भी उसका परिसर होता। लेकिन यदि यहां पर हम कोई नया एलिमेंट ले लें 5, जो कि सेट ऑफ वाई से रिलेशन नहीं रखता है, तो क्या यह डोमेन होगा? मतलब प्रांत होगा? क्या नहीं होगा। प्रांत वही होता है जो कि सेट ऑफ वाई के एलिमेंट से रिलेटेड होता है। और इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझते हैं, तो इससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आप हालांकि 11th में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आपको फिर भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि यदि हम दो सेट हमने ले लिए, सेट एक्स सेट वाई। सेट एक्स में मैंने ले लिया कि प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और मुख्यमंत्री यहां पर हमने नहीं लिखा हुआ है, ये हमारे राष्ट्रपति हैं, श्री रामनाथ कोविंद। तो जो मुख्यमंत्री है ये हमारा सेट ऑफ वाई से रिलेटेड नहीं है। मतलब सेट ऑफ एक्स से सिर्फ 3 रिलेटेड थे, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री। तो ये जो 3 रिलेटेड थे सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट, तो सेट ऑफ एक्स के वह एलिमेंट जो रिलेटेड रखते हैं, तो वह हमारे कहला जाते हैं डोमेन, मतलब प्रांत। तो प्रांत हमें 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमें रेंज मतलब परिसर क्या प्राप्त हुआ? परिसर जो हमें आंसर प्राप्त हुआ था, मतलब जो रिलेटेड थे, तो परिसर हमारे सिर्फ 3 है, ये 3 हमने लिख लिए। लेकिन जो कोडोमेन होगा हमारा, मतलब जो हमारा सह प्रांत होगा, वह सेट ऑफ वाई के सभी एलिमेंट, तो यहां पर वो चारों नाम कोडोमेन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसी प्रकार आप देखिए कि इनवर्स ऑनर रिलेशन क्या होता है। इनवर्स ऑनर रिलेशन वह होता है कि यदि ए बी कोई रिलेशन है, आर रिलेटेड है, तो उसका बी ए भी रिलेटेड होगा, मतलब रिलेशन रखेगा, तो वह हमारा आर इनवर्स इनवर्स होना रिलेशन हो जाता है। इसे आप एग्जांपल के रूप में भी देख सकते हैं कि ए बराबर यदि कोई 3 एलिमेंट है, सेट ऑफ ए बराबर 1 2 3 है, और बी बराबर सेट ऑफ बी बराबर ए बी सी डी एलिमेंट है, तो आर बराबर क्या हो? आर बराबर हमने कोई रिलेशन मन से मान लिया है, लेट 1a 1c 2d 2c, मतलब ये एक रिलेशन हमने मान लिया। तो आर इनवर्स क्या होगा? आर इनवर्स हमारा होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब बी टू ए भी हमारा रिलेटेड होगा, A1 C1 D2 और C2, ये C2 है, तो ये भी हमारा रिलेटेड हो जाएगा। तो आर इनवर्स मतलब ए बी का ही उल्टा रूप है कि जब यदि कोई सेट के ए से ये 1 से ए में रिलेटेड है, 1 से सी में है, 2 से डी में, 2 से सी में है, तो इसका उल्टा भी रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि ये इस प्रकार दोनों बायलैंग्वेज, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। ए 1 से फिर रिलेटेड होना चाहिए, सी 1 से होना चाहिए, डी 2 से, तो उसे बोल देते हैं इनवर्स ऑनर रिलेशन। ये हमारे क्लास 12th में है टॉपिक, तो इसे हमने पहले थोड़ा एग्जांपल के रूप में समझ ले रहे हैं। फिर हम जब चैप्टर 1.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे समझने से थोड़ा डरते हैं, तो इसे मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपको एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये इनवर्स ऑनर रिलेशन के बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले हम एक देख लेते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। मतलब कि कोई समूह ए का रिलेशन आप देख लीजिए कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि यह एक खाली नहीं है, मतलब भरा हुआ है। कोई सेट ए है जो कि भरा हुआ है, ए जो सेट है वह भरा हुआ है। देन रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, मतलब कि उसका रिलेशन उससे स्वयं से है, वह भरा हुआ है और उसका रिलेशन उससे स्वयं से है। तो कार्टेशियन जो उसका सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो रिलेशन ऑन सेट ए कहलाएगा। मतलब कि कोई सेट जो ए है वह भरा हुआ है और उसका उससे ही रिलेशन, मतलब स्वयं का स्वयं से ही रिलेशन जो होगा
कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी को हम बोल देते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। जैसे कि आप एग्जांपल के रूप में यहां पर देख रहे हैं कि a बराबर 1 2, मतलब कोई एलिमेंट भरा हुआ है। अब उसका उससे ही रिलेशन, मतलब a बराबर 1 2 है, इसका इससे ही रिलेशन जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है 1 1, 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से, फिर 2 का 2 से। तो ये जो 1 1 1 2 2 1 2 2 है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रिलेशन ऑन अ सेट ए कहलाता है। अब आप देखिए, यदि ये नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि खाली नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब यदि हम a बराबर खाली ले लो, खाली ले लो, तो अब जब इसका आप निकालेंगे तो वो भी एम्प्टी आ जाएगा, तो फिर आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि खाली समुच्चय का खाली समुच्चय से क्या रिलेशन होगा आपको पता ही नहीं चल जाएगा। b बराबर भी खाली समुच्चय ले लिया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि रिलेशन ऑन सेट ए क्या है। तो इसलिए हमने यहां पर नॉन एम्प्टी सेट लिया, मतलब जो कि भरा हुआ सेट है और उसका स्वयं से जो रिलेशन होता है उसी को रिलेशन ऑन सेट ए बोलते हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन में वॉइड रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन, मतलब रिक्त समुच्चय जो होगा वो हमारा क्या होता है। तो रिक्त समुच्चय जो है वो, यदि हम इसे एग्जांपल के रूप में देखें कि यदि लेट ए बराबर 1 2 3 कोई सेट है, ए बराबर 1 2 3 तीन अवयव दिए हुए हैं, तो कंसीडर रिलेशन यदि हमने कंसीडर किया कि ए बी, मतलब रिलेशन ए बी ए माइनस बी बराबर 10, मतलब कि ए माइनस बी बराबर हमें 10 दिया हुआ है। तो आप वर्ड रिलेशन, मतलब एम्प्टी रिक्त समुच्चय में क्या कहेंगे कि 1 2 3 हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यदि हमने 1 2 ले लिया एक कोई रिलेशन और a माइनस बी बराबर 10 हमें लाना है, तो क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 बराबर भी 10 नहीं आएगा, 3 माइनस 2 बराबर भी नहीं आएगा, 1 माइनस 2 बराबर भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एम्प्टी रिलेशन या रिक्त समुच्चय है ये, क्योंकि हमें 10 प्राप्त नहीं हो रहा है। ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है, उसके थ्रू हमें क्या 10 प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम इसको बोल देते हैं एम्प्टी रिलेशन या रिक्त समुच्चय बोल देते हैं। यदि हम इसमें 11 1 ले लें, 11 1 ले लें, मान लें कि 11 1 कंसीडर यदि करेंगे, तो क्या 10 प्राप्त हो जाएगा 11 माइनस 1, यस हो जाएगा। तो ये हमारा एम्प्टी रिलेशन नहीं होगा। लेकिन यदि हमें कंडीशन सिर्फ लेट ए बराबर 1 2 3 दिया हुआ है, तो क्या हम इस रिलेशन की कंसीडर कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा रिक्त समुच्चय। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है मित्रों जिसमें सभी प्रकार की कंडीशन है, मतलब कि वह समुच्चय ए जो कि सभी कंडीशनों को, सभी अवयवों को इस कंडीशन के द्वारा सेटिस्फाई यदि करा दे, तो वो हमारा हो जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यदि हम इसी कंडीशन को ले लेते हैं, कंसीडर आर बराबर ए बी और ए माइनस बी इज लेस देन टू 10, तो अब जब यदि लेट ए बराबर 1 2 3 और लेस देन टू 10 आना चाहिए, मतलब कि उसका a माइनस बी का मान 10 से कम आना चाहिए, तो क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इसमें, तो हाँ सभी कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा। 2 माइनस 1 भी 10 से छोटा होगा, 1 माइनस 2 भी 10 से छोटा होगा, 3 माइनस 2 भी 10 से छोटा होगा। सभी प्रकार की कंडीशनों को ये हमारा जब सेटिस्फाई करता है तो इसे हम बोल देते हैं सार्वत्रिक संबंध। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन वह होता है जो कि स्वयं का सभी अवयवों से वह संबंधित हो, तो वह हमारा हो जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब कि लेट ए बराबर कोई हमने जो मान लिया है कि 1 2 3 कोई अवयव है, एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी रिलेशन वह होगा जो कि इन्हीं तीनों अवयव का इन्हीं तीनों अवयव से संबंध होगा, मतलब 1 2 3 का 1 2 3 से ही संबंध होगा। इसे हमने इस प्रकार लिखा भी है कि 1 1 2 2 3 3, यह आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। मतलब अब यदि हम इसमें देखें कि 1 1 2 2 3 3 को मतलब हमने नहीं लिखा, तो क्या यह है आइडेंटिटी रिलेशन, नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन ही ये बोलती है कि 1 2 3 का 1 2 3 से रिलेशन होना ही चाहिए, मतलब इन तीनों का रिलेशन इन तीनों से होना ही चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 नहीं लिखा है, इसलिए ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यदि हमने कोई एक अन्य एग्जांपल ले लिया कि R2 बराबर 1 1 2 2 3 3 और एक हमने नया एलिमेंट जोड़ दिया 1 3, तो क्या ये है, तो नहीं है ये भी, क्योंकि सिर्फ इस उतने से ना ज्यादा होना चाहिए ना उतने से कम होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन की शर्त ही ये बोलती है कि 1 2 3 जो कंडीशन दी हुई है वह 1 2 3 को फिर से अप्लाई कर दो
और उसको सेटिस्फाई कर दो, तभी वह आइडेंटिटी रिलेशन होता है। मतलब उससे हम ना एक्स्ट्रा ले सकते हैं ना उससे हम कम ले सकते हैं, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशनशिप होता है। अब आइडेंटिटी रिलेशन तक हमने आज इस वीडियो में पढ़ा। इसके बाद हम आगे वाली वीडियो में थोड़ा आगे के जो चैप्टर हैं 1.1 उसके कुछ क्वेश्चनों को करेंगे और स्वतुल्य, सममित, संक्रामक मतलब जो नई कंडीशनें हैं उसको पढ़ेंगे, जिसे हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, ऐसी कंडीशनों को आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी चीज समझ में नहीं आई है आपको वह कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं आपके आंसर दूंगा।